हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहती हूँ। आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो पे दीक्षा छोटी उम्र में लेनी चाहिए या नहीं उसको इतना सारा प्यार दिया और साथ साथ में आपकी क्वेश्चंस ने मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाने पे मजबूर कर दिया। तो आज मैं उसी टॉपिक को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के सामने आपके साथ वापस शेयर करना चाहती हूँ। सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हमें किस उम्र के चाइल्ड को चाइल्ड कहना चाहिए या किस उम्र तक हमें किसी को चाइल्ड मानना चाहिए, है ना। घुमा देने वाला क्वेश्चन। कोई कहेगा 10 साल के बच्चे को चाइल्ड मानना चाहिए, कोई कहेगा 12 साल के, कोई कहेगा 15 साल के। लेकिन आईपीसी सेक्शन 82 के अंदर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम की उम्र का होता है और वो क्राइम करता है तो उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन 7 साल के बाद अगर वो बच्चा क्राइम करता है तो उसको उसके क्राइम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट किया जाएगा। तो 7 साल के बाद तो कोर्ट भी मान चुका है कि बच्चे में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की समझ धीरे धीरे डेवलप होती है। जब बात दीक्षा की आती है तो मेरे पास 2 तरह के डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट ये है जो छोटी उम्र में जो बच्चे दीक्षा लेते हैं उनके सपोर्ट में नहीं है। उनको लगता है कि किसी भी बच्चे को उसका करियर, उसको कैसे जीवन जीना है, उसको किस बिलीफ सिस्टम पे बिलीव करना है, उसकी चॉइस, उसकी लाइक डिसलाइक सारी चीज़ों को चूज करने का फ्रीडम होना। तो आइए इसके रूट तक जाते हैं कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं। तो इसमें 4 स्टेप। पहले स्टेप के अंदर जब भी कोई मदर कंसीव करती है, माँ बनने वाली होती है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके कितने सारे ख्वाब देख लेता है कि वो अपना बच्चा कैसा चाहता है, क्या बनाना चाहते हैं, किस तरीके के संस्कार, किस तरीके के मॉरल वैल्यूज़ वो अपने बच्चे में देना चाहती है और उसी हिसाब से वो 9 महीने तक जीवन जीती है। उसमें कुछ पेरेंट्स बहुत क्लियर होते हैं, उन्हें पता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को सोल की रियल हैप्पीनेस महसूस करवाना चाहते हैं। आप भी जानना चाहते हो कि सोल की रियल हैप्पीनेस क्या है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। सेकंड पॉइंट, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बच्चा कैसा होता है? एक प्लेन खूबसूरत किताब की तरह कि जिसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हो, उसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। और शायद इसीलिए माता पिता को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया। अब उसमें जो पहली कैटेगरी के माँ बाप हैं जिनका गोल क्लियर है, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकलकर अपने सोल को पहचाने, वो उन्हें बचपन से ही उस तरीके की ट्रेनिंग, उस तरीके का एनवायरनमेंट, उस तरीके की मॉरल वैल्यूज, संस्कार देना शुरू कर दें। लेकिन जो दूसरे तरह के पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के लिए अपना करियर, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, वो बच्चों को उस तरीके के संस्कार देना शुरू करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हम सभी ने देखा है कि बच्चों के भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं कि जहाँ पर बच्चों को साल भर के हैं, 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, फोटोज़ का पोर्टफोलियो बनाकर दुनिया के सामने रखा जाता है और उसमें हज़ारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अभी तक तो वो बच्चों ने सही तरीके से दुनिया देखी भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि दुनिया है कैसी, और उसी दुनिया में आते ही उनको कंपैरिजन का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर दुनिया वाले उसके चेहरे पे हजारों तरीके के कमेंट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अरे ये बच्चा कितना क्यूट है, कोई बोला अरे ये बच्चा क्यूट नहीं लगता है। ऐसे हजारों तरीके के कमेंट्स। तब मुझे ये आपसे क्वेश्चन पूछना है कि तब हमारी वो सोच कहाँ गई कि जहाँ पर हम हमारे बच्चों को वो फ्रीडम देना चाहते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चे को उपाश्रय, मंदिर, अच्छे संस्कारों के लिए अच्छे गुरुओं के पास भेजते हैं, तब हम उस समय कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं कि अरे अभी तो ये इतना छोटा है, अभी इसको यहाँ सब जाने की कहाँ ज़रूरत है। क्यों? वो भी तो एक ट्रेनिंग ही है ना। बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो 3 साल का होते ही उसे प्ले ग्रुप में भेज दिया जाता है। प्ले ग्रुप में भेजते उसे कहाँ समझ होगी कि उसे क्या करना है, लेकिन वहीं से उसकी पढ़ाई शुरू कर दी जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है।
जहाँ पर उसको होमवर्क की टेंशन है, जहाँ पर कंपैरिजन है कि अरे वो 3.5 साल का बच्चा और उसे इतना कुछ आता है और हमारा बच्चा 3 साल का है और इसे इतना भी नहीं आता। हमने कितनी बार सुना है कि 30 साल के बच्चे को म्यूजिक में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग देने के लिए। तब तो हम उसे नहीं पूछते कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो चाहता क्या है, वो ये बनना भी चाहता है या नहीं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अपनी इच्छा बच्चों पर डाल देते हैं। तब बच्चों की चॉइस कहाँ गई कि वो क्या करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा आपसे ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, कहीं ना कहीं हम सभी इस फैक्ट से वाकिफ है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो थियोरी बेस्ड ज़्यादा है और प्रैक्टिकल बेस्ड कम। जो माँ बाप है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन जीने की कला सीखे, हमारा बच्चा ऑनेस्ट बने, हमारा बच्चा इन बाहरी झंझट से हटकर अपनी आत्मा, अपने सोल के लिए ध्यान दे और उसी के लिए उसके संस्कार, उसकी पढ़ाई, उसकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है। जहाँ पर एक तरफ आप अपने बच्चों को प्रेशर करते हो आगे बढ़ने के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ उस बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं होता है फर्स्ट आने का। जहाँ एक तरफ कंपटीशन का ज़माना है, वहीं दूसरी तरफ उसको किसी से कम्पीट नहीं करना है, उसे सिर्फ खुद से कम्पीट करना है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, हम बच्चे या बड़े इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? आज टीवी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कहीं ना कहीं हम हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो जो करते हैं, वो जो खाते हैं, वो जो पीते हैं, वो जहाँ घूमने जाते हैं, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। आप भी जानते हो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसी चीज़ों की भी ब्रांडिंग करते हैं जो शायद हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको देख के वो सारी चीज़ें करने लगते हैं। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बच्चों ने सुसाइड कर लिया है या डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे मन में सवाल नहीं आते। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस करवाना चाहते हैं जो धर्म के लिए आगे बढ़े, जो जीवन जीने का तरीका सिखाए, जो उनको सिखाए कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, आचौर्य क्या है, अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट क्या है। हमको ये लगता है कि इसको फोर्सफुली दिला रहे हैं, तो आप 5 साल के बच्चे से फोर्सफुली फ़ोन खींच के बताइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी है। तो जब हम उसके हाथ से फ़ोन नहीं छीन सकते तो उसको दीक्षा कैसे दिला पाएंगे? लेकिन आजकल के बच्चे उतने मैच्योर हैं और या उतने मैच्योर बनते हैं, उनमें उतनी समझ आती है कि जब वो सही गलत को पहचान सके। जब कोई बच्चा दीक्षा लेता है तो उसको पता है कि उसको साल में 2 बार लोच करवाना पड़ेगा, उसको पता है कि उसको नंगे पांव चलना पड़ेगा, उसको पता है कि उसको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। और जब वो अपनी इच्छा से इन सारी चीज़ों के लिए तैयार होता है, डिटरमाइंड होता है, उसके दिमाग में, उसके दिल में उसका विज़न क्लियर होता है, तभी जाके वो बच्चा दीक्षा के मार्ग पे आगे बढ़ता है। आज भी मैं आपसे वही सेम चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो किसी भी चीज़ का अपोज करने से पहले, उसके अगेंस्ट होने से पहले उसको अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से जानिए, फिर फैक्ट के साथ अगेंस्ट होइए। जैन धर्म के अंदर बहुत सारे आचार्य भगवंतों ने छोटी उम्र में दीक्षा ली और उन्हीं की वजह से हमें वो सारी चीज़ें मिली है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है, हमारा कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस बार पॉजिटिव। और तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।